बाहर की तरफ वायर की तरफ ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट, ठीक है, इसकी वजह से हमने यहाँ पर ये आर हो गया, इसको परपेंडिकुलर होगा। देखो ये मैग्नेटिज्म में 3D का सवाल होंगे तो आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, है ना। करंट ऐसे की तरफ बात करंट इसमें ऐसे नहीं जाता, ये आर हो गया, इसको परपेंडिकुलर पे साइड सब इसकी परपेंडिकुलर ऐसे लिख सकते फिर कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। फिर ये इसको लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इनफाइनाइट की वजह से रिजल्ट पता है, फिर कौन सा रिजल्ट डिनोट आएगा 2 पाई आर, जब मैं रिजल्ट पता है वापस से सपोर्ट लगा के हमें इसको लगा के रिजल्ट निकाला है। हाँ इसमें से वायर ज्यादा है, इनफाइनाइट ज्यादा है। जैसे अगर मैं बोलूं सब में से करंट बाहर जा रहा है तो वो ऊपर से देखिएगा कैसे नजर आएगा, तो ऑब्वियस देखिएगा कैसे नजर आएगा, करंट बाहर जाता है सेम इलेक्ट्रिकल रिफ्लेक्शन, तो इसका फिगर कैसे ये देखो ना इस तरीके का है और सब में से करंट बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। आधा पोर्शन देखोगे तो क्या था बताओ, क्या अरे पास करने के लिए बोला है, सॉल्व करने के लिए बोलते 2 to 5 कोई नहीं सॉल्व कर पा रहा है, 2 बच्चों के अलावा। चलो वो प्रॉब्लम समझ में आया है क्या, प्रॉब्लम समझ में आया क्या पूछा है। करंट जो है इस सिलेंडर से बाहर की तरफ जा रहे हैं आपका, है ना। ऊपर से देखोगे तो कैसा नजर आएगा, तो मैं बोलूं ऊपर का फिगर बनाओ टॉप व्यू, कैसा नजर आएगा, ऐसा दिखेगा तुम्हारा आधा सेमी सर्कल है और करंट किधर जा रहा है तुम्हारी तरफ नजर आ रहा है, तो कैसे बनाओगे इसको डॉट से। ये सभी करंट कैरिंग वायर्स है ना। वायर्स बोलो या करंट निकल रहा है, टोटल करंट कितना है इसमें आई, तो हर एक सेक्शन में कितना होगा, छोटा छोटा करंट होगा, सब मिलके क्या बन रहा है ना। तो ट्राई टू सॉल्व, चलो बना देता हूं दैट, तो नहीं सॉल्व इधर देखो आप कैसे करना है। एक ही तो अच्छा सवाल था, वही तुम मुझसे पूछ रहे हो, तो फिर बचा गया ऐसा है नहीं, ठीक है। सब में करंट ऐसे जा रहा है, अब ध्यान दीजिए आपको इसके सेंटर पे फील्ड चाहिए ना, तो तरीका तो वही होगा ना, इसको पूरा सेमी सर्कुलर है। तुम क्या करोगे, थीटा पे जाओगे और डी थीटा का एलिमेंट लोगे, ये तो सबने लिखा है कॉपी के अंदर। अब इसमें से सारे करंट कैरिंग वायर है, बाहर की तरफ जा रहा है और सभी इनफाइनाइट वायर है। इनफाइनाइट वायर से फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, और फील्ड क्या आर पे परपेंडिकुलर होता है। जैसे अगर मैं यहां बोलूं तो ये आर हो गया, आर पे फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये अगर आर है तो इस पे जो फील्ड होगा क्या इस तरीके से परपेंडिकुलर होगा, यस और नो। अगर ये तुमने थीटा बनाया तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस। सिमिलरली अगर मैं इस साइड लूंगा एलिमेंट तो फील्ड इधर आया है, तो दोनों का कौन सा कंपोनेंट कट जाएगा, वर्टिकल वाले कट रहे हो और कौन सा वाला जुड़ रहा होगा, हॉरिजॉन्टल वाला। क्लियर है चीज। तो जब आप यहाँ पे बी लिखोगे, ध्यान देना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं जो बी नेट होगा, क्या वो छोटा सा फील्ड का ये जो फील्ड है कितना वाला कंपोनेंट लिया आपने, cos 90 वर्ष कर गया ना। ये अगर थीटा है तो ये कितना हो गया 90 वर्ष, कितना हो जाएगा cos 90 वर्ष का, नहीं sin थीटा हो जाएगा, यस और नो। अच्छा डीवी की वैल्यू कितनी होगी, अब देखा ध्यान से, इस पूरे में करंट कितना जा रहा है आई, मैं बोल सकता हूं कि पाई आर लेंथ में करंट कितना है आई, अरे आया ना। तो एक यूनिट में कितना करंट होगा आई बाई पाई, और ये जो लेंथ कितना है बताओ 8 फीट, यस और नो। 8 मीटर में कितना करंट होगा, कितना पाई आर में कितना करंट जा रहा है आई, एक यूनिट में कितना जाएगा आई बाई पाई आर, और 8 डी थीटा में कितना जाएगा आई बाई पाई आर इंटू 8 डी थीटा। क्या आर से आर कैंसिल हो गया, क्या बचा आई बाई पाई इंटू डी थीटा।
हटाया ना। जब तुम यहाँ पे लिखोगे dv की वैल्यू क्या होगी, क्या फॉर्मूला था इनफाइनाइट की वजह से, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। और आई कितना है अपना उस छोटे सेक्शन में, कितना है आई बाई पाई आर इंटू क्या था, आर तो आर कैंसिल हो गया, तो क्या डी थीटा हो गया। और यहाँ पे क्या है तुम्हारा साइन। अब यहाँ पे फॉर्म क्या आएगा, म्यू नॉट आई पाई क्या हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर आर। यहाँ पे क्या बच रहा है साइन थीटा डी थीटा, है ना। इसका क्या ट्वाइस करना पड़ेगा क्योंकि हमने उस साइड का भी 70 से ले लिया था, तो ट्वाइस करोगे तो यहाँ पे 2 लिख दो। इसको थीटा की लिमिट कहां से कहां लें, 0 से पाई करके देखो कितना आता है। समझ में आया नहीं आया, खुद से करो समझ में आएगा एक बार। वो रिंग नहीं है, मतलब रिंग में पूरा करंट रेडियल ऐसे नहीं जा रहा, करंट इस तरीके से नहीं जा रहा, बाहर की तरफ जा रहा। मैथ के द्वारा ये लिख लो, विजुअलाइज नहीं हो रहा पूछो, मैं कमेंट कर रहा था। तो लोग आगे समझ पक्का सॉल्व हो गया। तुम्हें आ गया तो मैं चैलेंज हो गया तुम्हें पक्का। साइड वाला भी जुड़ेगा, या तो डबल ही करना है लिमिट मान वाले आगे मेरे को समझ में। नेक्स्ट आप करो कौन सा था, 2 to 6। 2 to 6 में 3-4 पार्ट है, जल्दी से सॉल्व करिए, इजी वाले हैं। फिर 2 to 8 भी कर लो। 2 to 8 में 3D में ट्राई कर थर्ड पार्ट में जैसे ये वाला ये वाला है, ये आई कहीं पर ये इस वाले के लिए इसकी वजह से फिर क्या है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके की तरफ से माइनस के ये बता इसकी वजह से y की तरफ हां जीरो मीटर वाले का फिगर बनाना थोड़ा तो मुश्किल होगा, लेकिन आप क्वेश्चन नहीं निकाल सकते हैं। वो टेक्स्ट कर लो, वो तो इजी है, बहुत फास्ट है, जल्दी से लिख लो तीनों फिगर तक। 2 to 6 इजी है, जल्दी परसेंटेज आप कॉपी करते हो और सॉल्व हो हां करेक्ट बताओ। मतलब सबने सेकंड का आगे देख सकते हो, पूरा करंट का सम आई है, कितना कितना करंट होगा निकाला मैंने वही बोला कि पायर लेंथ में टोटल करंट आई है। एक कनेक्ट वायर है कितना होगा आगे क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट आई बाय 2 बाय आर बाय डी। तो रिलेटिव वायर कॉपी करते हैं इनफाइनाइट की वजह से इनफाइनाइट सेकंड इंटीग्रल 4 बाय डी 4 टेक्स यूनिट अपॉन 5 ये तो सही आया।
So ये वाला इनफाइनाइट केस तो यहाँ से कितना होगा वी नोट हैव इट वाई डी डी की जगह पे यार वही लिखा है नो आई सी फाइव डी फाइव डी वाई डी की वैल्यू क्या है आगे भी कौन सा फोटो नेक्स्ट भी कर लो जल्दी हाँ ये होने के बाद आर्काइव में भी अच्छे क्वेश्चन से और 2-3 क्वेश्चन कराऊं ये तो आसान है ये वाई की वजह से 0 हो गया 0 में केवल सेमी सर्कल बचा इन्हीं मैच कर जाएगा अरे भाई वाली बात भी मेरा आंसर फिर भाई 5 आ गया पीछे 3 दिया हुआ है बिल्कुल सेम उसने बोला इसका आंसर डिवाइड बाय हां क्या बोला 50 बाय 5 है और पीछे 3 दिया हुआ है ना क्या नॉट आई सो ये बाय द ऊपर कैसा है ये इनफाइनाइट वाल की वजह से डी डिस्टेंस कितना होता है यू नो आई विल 2 पाई आई ये यहां पे आ रहा है और ये करंट ऊपर निकल जा रही है इनफाइनाइट स्क्वायर है इस जगह पे निकाल इसलिए यहां पे पढ़ रहा है ठीक है हां शेक कर ऊपर इसमें यूज हम इधर का देखो कि इधर क्या है इधर की तरफ जरूर जाएगा और इधर क्या है दोनों ऐड हो रहे हैं कैंसिल दोनों ऐड हो रहे हैं कैंसिल हो
और ये हाँ ठीक है आई क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं आई क्वेश्चन हो गया क्या तीनों जिनका आ गया आर्काइव निकालो आर्काइव से क्वेश्चन जे एडवांस आर्काइव लाइक है इसमें फोटो किसी डाल दो क्वेश्चन नंबर 3 ये क्वेश्चन नंबर 3 है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 3 और 8 बहुत प्रेशर हाँ ये क्वेश्चन नंबर ये वाला पढ़ेगा ये डाल 3 और बस आर्काइव का क्वेश्चन नंबर 3 और 8 और 2 सबका आ गया क्या 2 से 2 to 8 हो गया क्या किसी में डाउट है ये हो गया सब हाँ ये जीरो हो जाएगा इसमें देखिए 65 हां वो उसके सेंटर पे लाइन कर रही है हां ये सेंटर लाइन ये तो हमने वहां पे चार्ज की वजह से भी किया था हाँ वो 3D वाले के सवाल अगर आपको कैलकुलेटर में दिक्कत आ रही है आप आइटम देके में लिख के खोज को दिक्कत इसमें 3D है ना इस वाला ही आएगा हो गया ये 3D वाले में आप आइटम देके में लिख के सो ना करेक्ट जल्दी करो ठीक है इसको आइकन प्लस नेट वैल्यू दिखा दो हाँ तो तो अपने हाथ को माइनस इसके वजह से भी साइन है इसके वजह से नीचे की तरफ आएगा तो क्या हो गया ये क्या हो और इसकी वजह से ऊपर प्लस आई और के में आएंगे इसका रिजल्ट निकाल देना है 100 तो ये इसका ऑनलाइन में हो गया क्या ये 0% आर्काइव में कौन-कौन सा बोलेगा पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 3 और फिर 8 और मल्टीप्लाई का क्वेश्चन नंबर 2 मल्टीप्लाई वाला पेज 149 हां 149 पेज और ये कौन से पेज पे था 148 143 141 बाकी ग्रुप में भी डाल दो फोटो प्लीज इसके बाद बोला तो लिखना नहीं क्यों ओके हो गई नहीं है इसकी वजह से अंदर की तरफ होगा माइनस इसकी वजह से नीचे की तरफ होगा
तो माइनस के क्या होगा इसकी वजह से नीचे तो होगा 2 माइनस ये लो देखो इधर से करंट जा रहा है इस प्लेन में घूम के फिर ऐसे बाहर आ रहा है ना यही है साइज के सेंटर पे चाहिए तो यहाँ देखो इस पे जो करंट जा रहा होगा इसकी वजह से किधर होगा डायरेक्शन अंदर की तरफ और फॉर्मूला तो पता ही है म्यू नॉट आई बाई 4r और अंदर की तरफ होगा तो माइनस आई कैप होगा है ना इसकी वजह से कितना होगा सेमी इनफाइनाइट बन रहा है तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r और ये नीचे की तरफ होगा तो माइनस के कैप होगा और इसकी वजह से भी नीचे की तरफ होगा माइनस के कैप दोनों के कैप वाले ऐड हो जाएंगे और वो आपका आई कैप में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगर वैल्यू निकाल दिया क्वेश्चन नंबर 3 8 और क्वेश्चन नंबर 2 कर दो फिर तो बिल्कुल उसी से रिलेटेड है आगे और फिर आगे सारे क्वेश्चन कॉपी में लिखे हैं उन्होंने किया ऑनलाइन तन्वी सॉरीज फ्री हो गया 3 करो फिर 8 करो लूप में हो गया है तो उसके सेंस में आपको कर्ल करो हाँ और इधर अंगूठा का आएगा तो कितने कितना आएगा राइट साइड को कर्ल करो इसमें करना कुछ नहीं है गॉड के रिस्पॉन्सिबल रोटी के पास याद होंगे तो आप लिख सकते हैं फ्री हो गया क्या देख रहे हो कॉन्सेप्ट सेम है बस सवाल को ऐसे घुमा फिरा के बना दिया है
फ्री हो गया रिलेटेड है थ्री फिफ्टी और एट पढ़ा है उससे रिलेटेड हाँ मल्टी तरफ का क्वेश्चन सो भी पूछ वाले क्वेश्चन आ गया एक तो फाइनाइट है और एक फेज होगा दो सेमी सर्कल एक सेमी सर्कल एक क्वाड्रेंट और एक ये भी नहीं लिख पा रहे तो फिर तो क्या ही है अपना काम फॉलो और आंसर की चार 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 उसको अलग गलत से कैसे अपना तो आ गया कौन सा लगा रहे हो पेट वाला आगे ये भी मतलब ऐसे स्पाइरल में है देखा हूँ क्या तो गाय चारों में से आंसर आ गया और फिर चार चार आंसर ठीक है बात क्या है वो बनेगा तो कॉमर्स को बात है और सब्स्टिट्यूशन अंदर की तरफ है तो माइनस लगा फील्ड अंदर की तरफ है तो माइनस आएगा अरे फील्ड में क्या दिक्कत आ रही है आपको कॉल करने में इतना आसान सवाल है बात तो यहाँ देखो आप
तो इसकी वजह से तो जीरो ही हो जाएगा, इसकी वजह से भी जीरो हो जाएगा, केवल ये बचा, इसकी वजह से भी जीरो हो जाएगा, केवल ये बचा, एक दो और तीन बचे। ये लेंथ कितना दिया हुआ था? ये आंसर एल। अच्छा, और ये टोटल कितना था? ये टोटल एल है, तो इसका रेडियस कितना हो गया? L/2। अच्छा, ये कितना दिया था? L/2। इसका रेडियस कितना हो गया? L/4। और इसकी वजह जीरो ही हो गया। जब तुम यहाँ पे बी नेट लिखोगे तो पहले मैं ये सेमी सर्कल का लिख रहा हूँ, कितना आता है? म्यू नॉट आई अपॉन क्या 2r, r की जगह पे क्या होगा? L/2। सही है क्या? अब मैं इसकी वजह से लिख रहा हूँ, इसकी वजह से कितना होता है? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r। इसका r कितना है? L/4 इंटू थीटा। थीटा कितना है? पाई/2 प्लस ये आपका फाइनाइट वायर है, इसका एक एंगल कितना है बताओ? जीरो। दूसरा एंगल निकालना है, ये तुम्हारा कितना है? एल और ये एल, कितना एंगल हो गया ये एंगल? ये कितना हो गया बताओ? 45। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी कितना है? एल। और साइन थीटा 1 जीरो हो गया, साइन थीटा तो साइन थीटा कितना हो गया? 1 हो गया। यही है क्या? अब माइनस टू लगाएंगे क्योंकि सब इनसाइड जस्ट लेना है। अब यहाँ से कॉमन निकालो और लिखो। कौन सा मैच हो रहा है इसको सॉल्व करो? सी आ रहा है, 3 आ गया, फिर आप 8 करो सॉल्व। हाँ 3 कितने होगा? आ गया 3। ठीक है, 8 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करो और मल्टीप्लाई करते हैं। नॉट आई विल डू होता है ना, सेंटर क्या सेमी सर्कल था ना, साइड सर्कल का क्या होता है? नॉट आई विल 2 पाई r 5 नॉट आई विल पूरा ठीक है। अब सही है, बाकी तुमने जोड़ने का आया आंसर कौन सा है? अभी तक तो ठीक है। एक हो गया। इनको से ट्राई करो, जेई का क्वेश्चन है, आंसर सॉल्यूशन में तो मत देना, वरना कोई फायदा नहीं। हो गया कॉमन एट का आया क्या? थ्री के बाद एट का आया
ऐसे हम पे कार्य लिखते हैं और सही है कैसे करना चाहिए पूरा नहीं ये और के बाद से पहले कहीं कॉप पे ऑटो में कॉप को टच करोगे तो केवल एक टाइम और यहाँ से यही है ऑटो को कर रहे हैं ठीक है ये हो गया माइनस माइनस क्यों होगा एक बार ब्लॉक में जाते हैं एक बार ये भी यहाँ पे सिंपल है इससे मैंने स्टार्टिंग को सर ये सब सब फॉर्मूला इसका ये टॉप हो गया ये बॉटम हो गया टॉप को सुना है टॉप बाय सुनते थे 2 बाय 0 डिग्री हो गया टाइम टू बाय 0 और बॉटम में सुना उल्टा पिन को उल्टा होने 45 आ गया हमने जब डेरिवेटिव किया माइनस थीटा टू पहले लिख दिया मैं बाद में पूरा मैग्नीट्यूड रखूंगा यहाँ पर 20 प्लस कॉपी में लिखवाया है थीटा 1 थीटा 2 फुल पे लेके कौन सा सब सिंगुलर इनसे इसे लिखोगे मतलब ये एडवांस हो जाएगा ये आना चाहिए 45 वाली की वजह से See, exactly how the expression क्योंकि अभी मैंने कहा भी हमारा टॉपिक है हम आपको पकड़ लिया हमारा बात तो चलो मैं 8 बता रहा हूँ 8 में देखो आप ऐसे है ना बहुत सारे ऐसे स्पाइरल शेप में है ना तो जस्ट लाइक मान लो कि एक अगर रिंग होता रिंग की वजह से सेंटर में कितना फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई 2r n लूप होते हैं तो n म्यू नॉट आई बाई 2r यही होता है मैं क्या करता हूँ इसमें r पे जाके dr का छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं r पे गए और dr का छोटा सा एलिमेंट ले लिया तो हम देखते हैं इसमें कितना लूप है अरे यस और नो ये जो रिंग बनेगा इसकी वजह से अगर मैं सेंटर पे फील्ड लिखूं क्या लिखोगे n जो नंबर ऑफ लूप है इनटू क्या लिखोगे म्यू नॉट आई बाई क्या 2r सही लिखा है क्या अब इसके अंदर कितना लूप है वो मैं निकाल दूं काम हो जाएगा तो यस और नो dr में कितना लूप है मैं ऐसा बोल सकता हूं कि b माइनस a जो रेडियस है इसमें कितने लूप है टोटल n तो 1 मिनट में कितने होंगे n अपॉन b माइनस a तो dr में कितने होंगे n अपॉन b माइनस a इंटू dr तो यहां पुट करो तो कितना आएगा म्यू नॉट i बाई 2r और ये कितना हो गया n अपॉन b माइनस a इंटू dr जितने भी कांस्टेंट के बाहर निकाल लो म्यू नॉट i n अपॉन ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स b माइनस a अंदर में क्या हो जाएगा dr बाई r इसको इंटीग्रेट कर लो कहां से कहां तक a से b क्या बन जाएगा ये म्यू नॉट i n अपॉन 2 टाइम्स b माइनस a ये क्या बन जाएगा log ऑफ b बाई ठीक है लिख लो इसको तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एडवांस नेक्स्ट वाला करवा मल्टी करेक्ट वाला वो मैंने किया वो भी अभी जो कराया है फील्ड से रिलेटेड ये वो गूगल पे सॉल्यूशन में निकाला है उसका खुद मैं सोच के लिए बोला है सॉल्यूशन कर लिया नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे
जो हमने अभी पढ़ा है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं जो जेईई में आए हुए हैं। मल्टीपल का मतलब क्या है? मल्टीपल हो गया। सिंपल है ना? नॉन जीरो कोई भी इनसाइड पॉइंट आउटसाइड एक्सिस पर जरूरी नहीं है, कोई भी देख लो। हाँ हाँ, आप कहीं मान सकते नॉन जीरो एट ऑल पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो हर जगह नॉन जीरो वही लगेगी, एक कहीं यहाँ पे जीरो होता है। क्योंकि इसकी वजह से मैं क्या करता हूँ बड़ी तरफ और इसके अंदर करनी चाहिए तरफ दोनों कैंसिल आउट कर हो सकता है कि ये दोनों कैंसिल आउट कर। देखो तुमने जो हमने रिजल्ट पढ़ा है वेट की वजह से वो आप एक्सेस पर निकालने का पड़ा है ना, तो ये फॉर्मूला एक्सेस के लिए है, लेकिन फिर तो इधर भी होते हैं, ऐसे भी तो होता है। जनरल पॉइंट पे तो फील्ड आएगा, उसकी वैल्यू क्या होती है मैं पता हूं, तो यहाँ पे गेस से कर देंगे प्लस माइनस कैसे, वैसे देख
समझे? जो हम रिजल्ट निकालते हैं n म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 किसके लिए वैलिड है? एक्सिस, ऑन द एक्सिस। लेकिन इस साइड को फिट है, इधर भी फिट है, हमें पता डायरेक्शन देख के वहां पे, ठीक है। आगे गया सबका एक कौन सा था और भी चला दो, सोलनॉइड स्टार्ट करना, ये हो गया वो BH5 normally outward from the expected all the points between स्कूल जरूरी नहीं है ना, ये नॉर्मली आउटवर्ड नहीं होगा इसका ध्यान रखना। इधर देखो बात करो, ये तुम्हारा करंट का ही लूप है, इधर देखना है, इधर देखना था, ये करंट का ही लूप है ना। अगर मैं इसकी वजह से फील्ड देखूंगा तो क्या आउटपुट आता है सेंटर पे, ये तुम्हारा सेंटर पे ऐसे आ रहा है ना, इसको तुम नॉर्थ पोल इसको साउथ पोल बोल सकते हो। अब इसके बगल में जो फील्ड लाइंस होगी वो इस तरीके से जा रही होंगी। फील्ड हमेशा कैसे होता है? क्लोज लूप में। इस साइड भी होगा तुम्हारा क्लोज लूप में, होगा ना। डायरेक्शन का ऐसे जा रहा होगा ये, तो अगर तुम ऊपर से देखोगे टॉप व्यू देखोगे तो ये जो हम रिंग बना रहे हैं ऐसा, ये करंट इसमें ऐसे जा रहा था, तो इसके सेंटर पे फील्ड किधर होगा? बाहर की तरफ, बाहर की तरफ अगर डॉट लगा दे, अब ये फील्ड बाहर निकल के फिर यहाँ टर्मिनेट हो रहा है, तो यहाँ टर्मिनेट होगा अंदर की तरफ जा रहा हो, तो इसमें क्या क्रॉस हो जाएगा। अच्छा, उसके अगला वाला कैसा था तुम्हारा, इसमें कैसा था फील्ड? उल्टा। इसकी वजह से यहाँ पे क्या अंदर की तरफ होगा, बनना है अंदर की तरफ। अगर ये अंदर की तरफ कहीं से फील्ड बाहर, मतलब अंदर की तरफ से क्रॉस होगा ना, ऐसे क्रॉस होगा तो ये यहाँ से निकल के यहाँ होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड कैसा होगा? डॉट हो जाएगा। इस तरीके से देख, ये पूरा लूप में होता है ना फील्ड। अगर मैं ये बड़े वाले की वजह से, इधर देखना ध्यान से, अगर मैं बड़े वाले की वजह से देखूं एक डिस्टेंस और इसके बीच में या इसके बीच में, तो फील्ड लाइंस कैसे जा रही होगी? ऐसे घुमाए अंदर की तरफ है ना, ये अंदर की तरफ है, जितनी फील्ड होगी अंदर की तरफ जा रही होगी बाहर से निकल के, तो यहाँ पे भी ये क्रॉस ही आएगा ना, क्रॉस आएगा, दोनों ही क्रॉस आएगा। जैसे ये तुम्हारा है ना बड़ा वाला लूप है, ठीक है, बड़े वाले लूप में कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है, तो हाथ घुमा के अंदर की तरफ आए, सेंटर पे तो अंदर की तरफ है, लेकिन जो भी फील्ड लाइंस होगी वो भी बाहर से निकल के अंदर की तरफ जा रही है, तो ये बीच वाले रीजन में किधर होगा वो फील्ड? बाहर से निकल के अंदर ही तो जा रहा होगा, यानी इस पर ये क्रॉस होगा, तो दोनों क्रॉस होंगे, तो दोनों ऐड हो रहे हैं। पाम रूल रिंग के लिए कर्ल करने वाला बताया, पाम रूल तो वायर के लिए बताया ना। इसमें कर्ल करो तो ये फील्ड लाइन बाहर से निकल के ऐसे जा रही है ना, और रिंग की वजह से पूरा फील्ड होता है, लेकिन हम फॉर्मूले से कौन सा निकाल पा रहे हैं केवल जो हमारा फॉर्मूला है n नॉट आई, इसके लिए वैलिड है ओनली फॉर एक्सिस। हमने डेरिवेशन में किसके लिए निकाला? एक्सिस पे निकाला, और सेंटर पे निकाल पा रहे हैं। यहां पे फील्ड क्या है पता, लेकिन हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं कि देखो, ठीक है। तो लोग ये डाउट करना खुद तो अगली क्लास में सोलोनॉइड स्टार्ट करूंगा इससे, या इसमें अगर को तो और ट्राई कर सकते हो क्या कंप्रीहेंशन कर लो, चलो ट्राई कर लो 148 में कंप्रीहेंशन
हाँ इम्पल्स में वैसे जहाँ पे एंगल कंजर्व नहीं हो रहा वहाँ पे आप जब नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट पॉइंट दिस पॉइंट को जब देख सकते हैं कभी करना तो रिस्पांस कैंसिल नहीं हो रहा वहाँ पे चल रहा है इम्पल्स में जाने के बाद करना कुछ नहीं है फिर और भी समझे नहीं एंगल जैसे अगर कुछ क्वेश्चन है जैसे मान लो नहीं कैंसिल रोटेटिंग बॉडी है इस बॉडी के पास आ ये एक्सिस को है तो यहाँ पे इस पूरे साथ चलेंगे इसलिए वो देखोगे तो और कर जाए इस वाले होगा नहीं करेगा इसका नेट पर यहाँ पे तो लाइन इसमें आपको इसके लिए जैसे अपन फर्स्ट नंबर करते हैं जैसे ये रस्सी हो गया और यहाँ तो लेगा तो ये तो आप कर जाते हैं ये तो जैसे यहाँ पे जब इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे मोमेंटम का नहीं कर पाते वहाँ पे क्या लगा जल्दी में यहाँ पे जहाँ पे एलोमेंटम संचार नहीं कर पाते वहाँ पे करना है जैसे आप किसी बॉल को घुमा के वो भी आंसर अभी हो जाएगी मुझे किसी को ब्लॉक करने का रोटेटिंग बॉल काउंट करना इसमें जीरो तो होगी क्या फुल होगी जीरो के दो वो पे अपोजिट डायरेक्शन है कहीं एक पॉइंट जाएगा तो कैसे हो जाएगा कि उसके नजदीक में जाएगी इसके नजदीक में जाओगे तो वो इंफिनिटी पर पहुंच जाता है ना काफी दूर जाता है जीरो टाइप टू आर इंफिनिटी के बीच में जाता है काफी हाई वैल्यू और ऊपर वाले के जरिए एंगल पे हाई वैल्यू के अपोजिट डायरेक्शन होगी किसी को किसी एक पॉइंट आ जाएगी क्या होगा कैंसिल होगा नाम से लगाया हां ये बोला bx by norm ये तो है 1.4 large ये हर जगह पे अप्रोच टू करेक्शन इंटेक सर्कल अप्रोच टू करेक्शन So he pointed out it's communicates with global एक भी सेकंड पे ये फॉर्मूला तो सेंस में I one I तो कर सकते I तो greater than 2 I तो दिया I is greater than I हाँ वो है लेकिन मतलब ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ वही मतलब वो जनरल साइंस का इंडेक्स ठीक है इसे कहाँ पे होगा इनके लेवल पे होगा दोनों फॉर्मूले कितने पर इफेक्टिव टेंशन निकालते हैं और कोई डाउट है बताओ एक मिनट को बचा और अगली क्लास में सोलोनॉइड स्टार्ट करेंगे अपना ये उल्टा फोर्थ देख लेना ये साइकोलॉजी की तरफ से इसके वजह से क्लियर होगा इसके ऊपर माना तो बाहर की तरफ इसमें बाहर की तरफ इसमें ऐसे लोग एक जगह पे कनेक्शन तो ये जितना इसमें वैल्यू इतना ही इसमें वैल्यू और यहाँ पे कैंसिल आउट होता है कब होगा ऐसा जब ये ऊपर डालो ये नीचे ये अगर ऊपर जा रहा होगा यहाँ पे नदी तो ये ऊपर जा रहा होगा फिर बाहर निकल रहा दोनों में सेम
ऊपर जा रहे हैं यहाँ पे कहीं चाहिए इसमें ऊपर जा रहा है यहाँ पे किसी का इसमें ऊपर जा रहा है यहाँ पे बाहर निकल रहा है जब नीचे मारोगे तो इसकी तरफ अंदर से यहाँ पे ये चीज मैंने आपको लोग बताई थी और ये ऐसा काम है जैसे ये यहाँ पे क्लास इसके वजह से यहाँ कितना होगा क्लास दोनों का कैंसिल हो ये जनरल ये मुझे लगा पेज में नहीं आएगा आप बता देना कौन से दिन पर जिस दिन पे लगेगा उस दिन पे लगा